आइए आज हम समझते हैं अपने शरीर के स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेकेंड ब्रेन के बारे में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के फंक्शन कितने हैं एंड ब्रेन के कौन सा पार्ट का काम क्या है। एंड इस वाली वीडियो में हम लोग को ये पढ़ना है कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही हम एक्टिविटी कोई भी कर पाते हैं। आप हमको देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये सब स्पाइनल कॉर्ड की ही देन है। अगर स्पाइनल कॉर्ड को शरीर से निकाल दिया जाए तो फिर एक निर्जीव की तरह हमारा शरीर हो जाएगा, बेजान हो जाएगा, एकदम पूरा ना कह सकते हैं। इसमें कोई ही माने कुछ एक्टिविटी ही नहीं कर पाएगा हमारा शरीर, कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए, स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का जो ये रीढ़ का हड्डी है ना, ये पूरा कमर से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ तक ही स्पाइनल कॉर्ड तो आया है, लेकिन रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहेंगे। जैसे आप इसको समझिए कि यह हमारा रीढ़ का हड्डी है, ये पूरा क्या है, रीढ़ का हड्डी है। अब इसके अंदर ना एक गद्दी लगा हुआ है और ये गद्दी देखिए इसका, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे। तो इस जो ये पूरा बाहर है यही हमारा है रीढ़ का हड्डी, और इसके अंदर जो है ना वो हमारा हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यानी कि मेरी मेरु रज्जु, ठीक है। हमारे शरीर की संपूर्ण क्रिया को कंट्रोल करता है, नजर रखता है कौन, तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। शरीर में आने वाले जितने भी सिग्नल होते हैं, जितने भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, उस सबको कंट्रोल करने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। अब समझिए कि आखिर ये प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन कहते किसे हैं, जो अचानक हो और जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, जो अचानक हो और जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो। जैसे छींक आना, ये अचानक होता है और अगर छींक आ गई तो हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, छींक आना कह सकते हैं। लार टपकना, ये अचानक होता है, अगर लार टपक रहा है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जम्हाई आना, ये अचानक होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं आता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है, उस पर हमारा हाथ पड़ते ही हाथ का हट जाना, ये अचानक होने वाली क्रिया है और इस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया और सिग्नलों को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम में आप लोगों को 2 चीज़ पढ़ने थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम लोगों ने ब्रेन पढ़ लिया एंड स्पाइनल कॉर्ड आप लोगों ने तुरंत पढ़ा है। अब पढ़ते हैं हम नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और इसका काम क्या होता है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यानी कि बोलचाल की भाषा में ब्रेन कहते हैं। ब्रेन, इसी का नाम ब्रेन है। ब्रेन कोई अलग से पार्ट नहीं है, बल्कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही हम लोग ब्रेन का दर्जा देते हैं, क्योंकि ब्रेन ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही 2 भाग कह सकते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था एंड स्पाइनल कॉर्ड आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब देखिए, अगर हम बात करें परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसमें हमारी ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें शामिल होती हैं, ठीक है। ये हमारे पूरा ब्रेन की 12 जोड़ी नसें यहाँ पे आई हुई रहती हैं और पूरे नर्वस के स्पाइनल कॉर्ड का 31 जोड़ी नसें जो कि यहाँ पे आई रहती हैं, और इन नसों को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसी के द्वारा हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं। अब ये 12 जोड़ी नसों को कंट्रोल करता है और ये 31 जोड़ी नसों को कंट्रोल करता है। जब भी हम अंधेरे में रहते हैं या फिर अकेले में रहते हैं, तो हमारा जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, ये 12 जोड़ी नसों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, केवल कुछ ही नसों पर कंट्रोल कर पाता है। और जब भी हम अंधेरे में रहते हैं तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों पर कंट्रोल नहीं कर पाता और केवल कुछ ही नसों को कंट्रोल कर पाता है। तो जब भी हम लोग अंधेरे में रहते हैं कह सकते हैं या फिर अकेले में रहते हैं, तो हम लोगों को डर लगता है, अजीब सी हरकतें, आप लोगों को अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, लगेगा कोई पास में है ना, झंझनाहट की आवाज़ सुनाई देगी। हमारा शरीर एकदम अचानक अजीब तरीके से काम करेगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, उस टाइम पे हमको डर लगता है। तो डर, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई आत्मा वात्मा या ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमारे जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे शरीर में ब्रेन पे 12 जोड़ी नसों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए हम अंधेरे में हमको डर लगता है, ठीक है। और अंधेरे में लगेगा कि अरे बाप रे, एकदम पूरा अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रहा है, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, हाथ पैर लगेंगे कांपने अजीब तरीके से, धड़कन तेज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये पेरिफेरल है ना, ये एक्टिव तो है लेकिन पूरी पकड़ इस पर नहीं है। देखिए, जब पूरी
पकड़ होगा तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन जब हमको देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको समझिए आप लोग। अब देखिए इसको समझिए काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे इसका नाम से ही है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, यानी कि यह अपने से तय करेगा कि हमको कब लेना है कब नहीं लेना है। ये एक्टिव होता है अंधेरे में और अकेले में, इसका ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप अंधेरे में रहिए या फिर अकेले में रहिएगा तो आपको ये फील होगा कि हमको डर लग रहा है, पास में कोई है ना, अजीब सी आपको आवाज़ें सुनाई देगी, आपका एकदम धड़कन तेज होगा, आंखें बड़ी बड़ी होगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई आत्मा वगैरह है या फिर कुछ नहीं है, बस आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो एक्टिव तो है लेकिन स्वायत्त है, यह अपने से एक्टिव है। यह ब्रेन की 12 जोड़ी नसों पर पकड़ नहीं बनाया है और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों पर कंट्रोल नहीं बनाया है। जब भी आप अकेले में रहेंगे तब ये काम करेगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब आपके साथ कोई दूसरा होगा ना तब ये एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकेले में यह एक्टिव होता है और कोई साथ रहने पर ये एक्टिव नहीं होता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला अनुकंपीय और दूसरा परानुकंपीय। जब इस 12 जोड़ी और इस 31 जोड़ी नसों पर हमारे ब्रेन का कह सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल न हो तो उस टाइम पे अनुकंपीय काम होता है। यानी कह सकते हैं उस टाइम पे हमको अजीब सी ना हरकतें सुनाई देगी, जैसे धड़कन तेज होगा, हमारा रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी होंगी ना, यहाँ पे पसीना आएगा, हाथ पैर कांपने लगेगा पूरा अजीब तरीके से ना, कोई पास में है, ऐसे पलटने में कोई ताकत देगा, डरा देगा। इस टाइम पे हम लोग को ना उस अजीब अजीब हरकतें वहाँ पे सुनाई देती है। और जब भी हम अंधेरे से बाहर आते हैं तो जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है यह ब्रेन की 12 जोड़ी नसों पर कंट्रोल करता है और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों पर कंट्रोल करने लगता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं परानुकंपीय, यानी कि पैरासिम्पैटिक फंक्शन, यानी कि परानुकंपीय क्रिया। और जब ये अनुकंपीय क्रिया होगा तो सिम्पैटिक फंक्शन यहाँ पे होता है। अगर हम सीधा शब्दों में कहें तो जब हमारा पूरा शरीर हमारे कंट्रोल में होगा, हमारे अनुसार काम करेगा, हम जो चाहे तो करेगा, तो उस टाइम पे हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम जो एक्टिव होता है वह एक्टिव होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हमको क्या बोलना है, अपने बॉडी पे, अपने शरीर के एक्टिविटी पे जो भी कंट्रोल होगा वह सब कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दिमाग इसी को कहा जाता है, बस दिमाग वगैरह कुछ नहीं है, बस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही हम लोग दिमाग कहते हैं और दिमाग को हम लोग एक अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरे बॉडी को कंट्रोल किया है और यहाँ पे ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आप लोग फंसिएगा कैसे, जब पूरा शरीर कंट्रोल में होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन जब केवल हमारे शरीर की दिमाग की 12 जोड़ी नसें कंट्रोल में होगी और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें कंट्रोल में होगी तो उस टाइम पे एक्टिव होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जब पूरा शरीर कंट्रोल में होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब केवल ब्रेन की 12 जोड़ी नसें कंट्रोल में होगी और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें कंट्रोल में होगी तो उस टाइम पे एक्टिव होता है हमारा कौन सा, तो पेरिफेरल यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने तीसरे नर्वस सिस्टम यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की, स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र की, तो इस यह दो तरीके से काम करता है। पहला, केवल कुछ नसों पर कंट्रोल करता है। ठीक है, जब अब देखिए यहाँ पे हम लोग फंसिए कैसे, परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम है कि ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों पर अपनी पकड़ बनाना ताकि हमारा शरीर हमारे बैलेंस में रहे। लेकिन जैसे ही हम अकेले में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो हमको डर लगता है, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आता है, पैर हाथ लगते हैं कांपने। तो उस टाइम पे हमारे शरीर में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस एक्टिव यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और यह एक्टिव इसलिए ही होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो ये ब्रेन का 12 जोड़ी नस है और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें हैं, ये पूरी पर पकड़ नहीं बनाया है, केवल कुछ ही नसों पर ना पकड़ बनाता है। इसीलिए उस क्रिया को बोलते हैं हम लोग अनुकंपीय यानी कि सिंपैथिक फंक्शन अनुकंपीय क्रिया बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ फंसिए कैसे आप लोग, जब ब्रेन की 12 जोड़ी नसों पर कंट्रोल बनाएगा और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों पर कंट्रोल करेगा तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अकेले में जाते हैं तो इसका कंट्रोल हटता है और अकेले में जाने पर हमारा शुरू होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
और अकेले में जाने पे हमको डर लगता है, अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती है। कभी आप रात को छत पे चढ़िएगा और छत पे चढ़िएगा अकेले, आपको लगेगा ना कि आपके पास कोई है, एकदम पूरा एकदम अच्छा अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देगा आपके पास, रोंगटे खड़े होंगे, आपको ये लगेगा कि अरे कोई भूत है, चुड़ैल वगैरह है, ये सब ना आपको कैसा फील होता है। रियली में ऐसा होता नहीं है, बस आपका ब्रेन उस लेवल पे आपको लेकर के जाता है। तो जब आप अकेले में रहते हैं तो एक्टिव होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जब आप अकेले में रहें और आपको डर लगा है ना, पैर हाथ लगे कांपने, थरथराने लगे आप लोग, आंखें बड़ी बड़ी, पसीना होने लगा, तो उस टाइम पे आप लोग के शरीर में अनुकंपीय क्रिया हो रही है, यानी कि सिंपैथिक क्रिया हो रही है। और इस क्रिया के साथ साथ आपकी धड़कन तेज होगी, रोंगटे खड़े होंगे, आंखें बड़ी बड़ी होगी, आपको पसीना आएगा, पैर हाथ लगेंगे कांपने। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि जैसे ही आप डर करके, जब आपके पास कोई आएगा, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा लगा बोलने सब आपको ना, आप माने आप जब भीड़ में आ गए, जब आप समाज में आ गए, या फिर जब आप ना जैसे रोशनी में आ गए, तो उस टाइम पे आपका यही वाला इसको बोलेगा, अरे इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तो ई वाला ना इसको ठीक करेगा और फिर से हमारी ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों पर पकड़ होगा। तो जब ये पकड़ हो जाएगा तो परानुकंपीय यानी कि पैरासिम्पैथिक क्रिया यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये समझना है कि जब पूरा बॉडी कंट्रोल में होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब केवल ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों पर कंट्रोल होगा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। लेकिन अकेले में जाते ही परिधीय तंत्रिका तंत्र का हमारे शरीर से प्रभाव हटने लगता है और अपना जगह लेना शुरू करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और हम पूर्णतः अकेले में चले जाते हैं। तो हमको डर लगता है ना, लगता है अजीब अजीब आवाज़ सुनाने, पूरा एकदम एकदम पूरा गजब तरीके से आवाज़ सुनाएगा, लगेगा ना कोई पायलों की आवाज़ करे, खन खन खन, वहाँ पे धड़कन तेज होगी, ऐसा लगता है कि हमारे पीछे से कोई आ रहा है, ऊपर से कोई बोल देगा। अकेले में लोग पीछे पलट के इसे नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा एक्टिव होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और जब ये एक्टिव होगा तो इन नसों पर कंट्रोल नहीं होगा, केवल कुछ ही नसों को यह कंट्रोल कर पाएगा। अब लोग अपने से सोच के देखिए कि आपका जो घर का वायरिंग है ना, आपके वायरिंग में 20 गो तार लगा हुआ है और 20 तार मेन है, उसमें से आप केवल 2 ही तार पे लाइन दीजिएगा, तो फिर 18 गो का क्या होगा भैया? कुछ ना होगा, उसमें कुछ होगा ही नहीं, कुछ एक्टिविटी करेगी ही नहीं, वो फालतू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप लोग समझिए कि जब ये ना अकेले में कुछ ही नसों पर कंट्रोल कर पाता है, इसीलिए हमको डर लगता है। लेकिन जब डर लगता है, जब हम रोशनी में आते हैं, उजाले में आते हैं, जब भीड़ में आते हैं, तो यही वाला इसको बोलता है इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तब हमारा पूरा शरीर इसको कंट्रोल करता है, और जब कंट्रोल करेगा तो इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग परानुकंपीय क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने नर्वस सिस्टम पूरी आसानी से समझ गए होंगे, एंड आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया से ना समझ में आई होगी। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।